हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया है ना। माई सेल्फ भूमिका बरनमल, आई एम योर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में? हमारे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आती हैं, उस किस लिए आती हैं, उसका रीज़न क्या है, प्लस उसकी उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो उसका क्या फ़ायदा या नुकसान है। ठीक है, हम ये सब के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, प्रॉब्लम मीन्स कि हमारी लाइफ में कोई भी समस्या, जो भी हमारी लाइफ में समस्या आती है, जैसे हम सभी की लाइफ में समस्या तो होती ही होती है। चाहे कोई अमीर हो तो उसके लाइफ में उसको टेंशन ये इस प्रॉब्लम की, इसके पास ये प्रॉब्लम रहती है कि कहीं हमारा पैसा चोरी ना हो जाए या फिर कहीं रेड वोड न पड़ जाए। ये अगर कोई गरीब है तो उसका तो गुजारा करने में, मतलब पैसा है नहीं है तो फिर कैसे गुजारा होगा, ये प्रॉब्लम रहती है। तीसरा, जो मीडियम फैमिली होती है वो कुछ ठीक ठाक होती है, बट उसके पास भी लोन्स की प्रॉब्लम होती है। इतने सारे लोन्स चलते हैं, किसी का होम लोन्स, कार लोन्स, जो लोन्स वगैरह चलते रहते हैं उनकी लाइफ में। तो प्रॉब्लम हमारी लाइफ, हर किसी की लाइफ में होती ही है, चाहे हेल्थ की हो, चाहे वेल्थ की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो। तो प्रॉब्लम इसलिए इन तीनों की होती है, मैंने पहले भी बताया है। तो ये सब, अब तो ये हो गया प्रॉब्लम्स की। अब प्रॉब्लम्स होती क्यों है? क्योंकि वो हम लोग खुद बुलाते हैं। तो आप बोलोगे हम लोग खुद बुलाते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार खुद हैं। खुद हमने उन्हें इनवाइट किया है। पूछिए कैसे? वो इस तरह से कि जैसे हम लोग अगर मान ये सोचते हैं कि हमारे घर में झगड़ा ना हो, तो आप देखिएगा पक्का हमारे घर में झगड़ा झगड़ा होना ही है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा झगड़ा ना हो, झगड़ा पे फोकस किया हमने। जिधर हमारा फोकस जाता है उधर ही हमारी एनर्जी जाती है। तो हमें ये फोकस करना है, हमें ये बोलना चाहिए, इवन इसकी जगह झगड़ा ना हो इसके बजाय ये बोलना चाहिए हमारी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करते हैं। तो उस केस में हमारा एक दूसरे के, हमारी फैमिली में प्यार भी बढ़ेगा और झगड़े भी कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। अब आप कहोगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों? ठीक है, एक ये हो गया। और कभी कभी तो हम लोग नहीं भी सोचते, वो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये हमारी लाइफ में हो, फिर भी हो जाता है ना। तो उस केस में ऐसा होता है, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट गए। ठीक है, आपको मसाला डोसा खाने का मन है। ठीक है, आपने ऑर्डर किया। आपने अपने दोस्त से पूछा तुम क्या खाओ, आप क्या खाओगे? तो उसने बोला जो आप खिला दो। ठीक है, तो आपने दो ऑर्डर कर दिया मसाला डोसे का, दो मसाला डोसे का आपने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब मसाला डोसा आने वाला था, तब तक आपका मूड चेंज हो गया कि मुझे इडली खानी है। तब अब क्या होगा? मसाला डोसा तो आएगा ही, भले आप दूसरा ऑर्डर देके इडली मंगवा लो, मसाला डोसा तो आएगा ही आपके पास, है कि नहीं? और बट आपके दोस्त ने, उसने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, बट उसको भी मसाला डोसा खाना पड़ेगा। इस तरह से होता है। वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हम नहीं भी चाहते, ना ही कभी इनवाइट किए होते, किसी और ने की होती है, हम भी चुप्पी साथ लेते हैं या उसके साइलेंस ऑर्डर कर देते हैं। इस तरह से तो हो जाता है, हमारी लाइफ में भी वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती आती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आती क्यों, उसका मतलब उससे निकलने का तरीका क्या है? ठीक है, हमें प्रॉब्लम से निकलने का हमारे पास एक तरीका है। जैसे मैंने बताया ना कि हम अगर निगेटिव की बजाय पॉजिटिव बोलना शुरू कर दें। जैसे अगर झगड़ा नहीं चाहिए तो हम लोग बोले हमारी फैमिली अच्छी है, ऐसे। ठीक है, वो बताया मैंने एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल पैसे का दे देते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे घर पैसे पैसे बहुत सारे आए। ठीक है, हम लोग लोन फ्री हो जाए। तो हम ये बोलते हैं ना, हमको लोन ना लेना पड़े, तो हम उसके बजाय ये बोले कि हमारे घर बहुत पैसे आ रहे हैं, हम बहुत पैसे वाले हो गए हैं, इतने पैसे हैं कि हम हमारे सारे सब कुछ खत्म हो, मतलब हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है पैसे से रिलेटेड, और हम दूसरों को भी दान दे रहे हैं। इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से बोलेंगे, तो हमारे पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम एक एक करके छुटकारा पा लेते हैं। अगर फिर भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी इवन इफ हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है,
उसका सॉल्यूशन ये है कि हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझें, उसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करें। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जिनको हम कुछ नहीं कर सकते जिनका, ठीक है। उस केस में हम उनको चैलेंज की तरह समझे, उसका सॉल्यूशन ढूंढे, उससे बाहर निकले, ठीक है। ये भी रीजन हो गया। अब मतलब ये भी तरीका हो गया। तो अब रही हमारी फाइनल बात कि अगर हमारी फैमिली में या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना होती तो कितना अच्छा होता। हम सभी यही बोलते हैं ना, काश हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना होती, हमारी लाइफ स्मूथ चलते रहती। तो आप बताइए, अभी मैंने बताया था कि हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम ना हो तो क्या होता है। जैसे हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं तो हमारा जीवन चलता है। उस जैसे आपने मेडिकल में डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में भी देखा होगा, टीवी वगैरह में जो भी, तो वहाँ पे भी देखा होगा कि जब डॉक्टर ने की जो मशीन होती है उसमें लाइव कोई पेशेंट है तो उसकी लाइफ लाइन ऐसे ऐसे ही होती है, ऐसी हो जाती है तो लाइफ लाइन खत्म हो चुकी होती है। तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम जब तक रहेंगी, मतलब अप डाउन होगा तभी सही रहेगा। अब जब ऐसे हो गया तो इंसान यहाँ पे रहेगा ही नहीं, वो तो शमशान पहुंच चुका हो, भगवान के पास चला गया होगा। इसलिए प्रॉब्लम का होना भी हमारी लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम हमें स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है, हमें किसी मुश्किलों का सामना करने के लिए हिम्मत देती है। और अपने पराओ अपने और पराए, अपने कौन अपना है कौन पराया है उसका भी अनुभव कराती है। इसलिए समस्याओं को होना भी ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, है ना friend? तो बताइए, आपको अगर कोई भी मेरी बात, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी अच्छे से जानना चाहिए या फिर इस तरह से है कि आप इसको ये पॉइंट जानते थे कुछ, तो भी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।